मेरे कुछ विचार हैं जो मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ। आज का टॉपिक है दोस्ती, फ्रेंडशिप। प्रोफेशनल जो वर्ल्ड होता है वहाँ पे आपको सबसे डील करना पड़ता है, चाहे जैसे भी लोग हों, अच्छे बुरे, जैसी भी वाइब हो, यू हैव टू डील बिकॉज दैट इज़ अ प्रोफेशनल वर्क। you have to deal with all the situation and all the people around you जिनको आप पसंद नहीं करते, उनके साथ भी आपको काम करना पड़ता है। पर आप काम करोगे, वो समझ भी आता है क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड है। बट जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ आती है, आपकी खुद की जिंदगी, जहाँ पे आप चाहते हो कि यू नो द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, माई पीपल वाला जो चीज़ होता है ना, उसमें आप कोशिश करोगे कि जैसे वो मीम्स नहीं बनते स्नेक वाला, कि एक आप जिसको दो समझ रहे हो वो स्नेक है और फिर वो आप पे डस रहा होता है। और सब बोलते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो, डिस्टेंस रखो। एंड एक वो भी होता है, मतलब ज़्यादातर पुरानी जो ओल्ड स्कूल या पुरानी जो विचारधारा है जो पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है कि गलत संगत, पेरेंट्स क्या है इनफैक्ट सोसाइटी में पहले और अभी भी चलती है कि गलत संगति का असर गलती होता है। तो उसका मतलब यही हो जाता है, चाहे वो संगति हो या वो सांप वाला जो मीम हो, जो भी हो, जब आप दोस्त बना रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी कि जो आपका दोस्त है उसके और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। उसके बाद दैट द पर्सन हु पुश यू, यू नो, लाइक जो आपको एक मोटिवेशन दे, पॉजिटिव एनर्जी दे और एटलीस्ट पीस दे, जो आपको पुश करे अच्छा करने के लिए। और अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर आप में यू नो आत्मविश्वास की कहीं भी कमी आ रही है कि यार ये चीज़ नहीं होगी, तो वो बोलेगा नहीं होगी। एंड चाहे हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको एक मनोबल मिलता है कि हाँ यार मैं करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करूँगा। सो उस चीज़ को लेके मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन। मैं 2 मिनट किसी के साथ बैठूँ, मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है। मैं मतलब फ्रेंडशिप नहीं, एक सोशल नेचर हो जाता है कि मैं कनेक्ट कर जाती हूँ, मैं डिस्कस कर लेती हूँ टॉपिक्स पे वगैरह। उसको लोग लाइक मैं भी पहले कहती थी कि वो दोस्ती होती है, बट वो दोस्ती नहीं होती है। वो एक सोशल कनेक्शन होता है कि आप लोगों के साथ एक रूम शेयर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लाइक जब मैं क्लासेस लेती थी 500 बच्चे मेरे आसपास होते थे, एंड लास्ट में मेरे दोस्त हैं एक दो सीरियसली। सो उससे ही मुझे समझ आया, खासकर उस टाइम पे मुझे समझ आया कि जब मैं 500 लोगों के साथ रूम शेयर कर रही हूँ, मैं रोज़ अलग जगह बैठ रही हूँ, जो भी मेरे साइड में उनसे मैं पूरा कनेक्ट कर रही हूँ, वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी यू नो चीज़ से डील कर रहे हो, वी इजीली डिस्कस, शेयर द रूम, अच्छी बातें होती थी। पर दे आर नॉट माई फ्रेंड आर दोज पीपल जिससे मैं एक्चुअली लाइक दोज आर अराउंड मी कि हाँ यार हो जाएगा, आई एम हियर या आई एम विद देम। और वही अंडरस्टैंडिंग वगैरह, वो सपोर्ट सिस्टम, वो पीस कि हाँ यार ये मेरे यू नो कि अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो इट्स लाइक चलो मेरा दोस्त वाली चीज़। तो एट प्रेजेंट उसके बाद मैंने नंबर चेंज करने स्टार्ट किए मैंने, क्योंकि मुझे पता चला कि अभी भी मेरे फ़ोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में 500 से ज़्यादा लोग हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वही मेरा पुराना नेचर, जो मैं कनेक्ट करती हूँ, नंबर भी बहुत जल्दी एक्सचेंज होते थे, जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है एज अ लड़की। फिर वो रॉन्ग नंबर वगैरह और सारे नाटक, फिर वो इस परेशान करते हैं लोगों को, प्रैंक वगैरह भी करना तो शुरू हो जाते हैं और नौटंकी शुरू होती है। तो मेरे नंबर चेंज हुए एंड लाइक सम पीपल आर मेकिंग वो वाला चीज़ जो पहले मेरी ज़िंदगी में नहीं थे,
और जिनको लगा कि हाँ ये लाइफ में थोड़ा अच्छा कर रही है तो अब खुश हो इसकी ज़िंदगी में, जिनके वीडियो कॉल्स और कॉल्स सडनली आने लग गए क्योंकि उनको लगा शायद कि एक क्लास लेने से मैं शायद सिलेक्ट ही हो जाऊँगी, जबकि लाइक कितनी 900 सीटें हैं, 1000 सीटें आती हैं और मेरे बैच में, मेरे अकेले बैच में 500 बच्चे थे और ऐसे 25 बैच उसी टाइम चल रहे थे जब मैं क्लासेस ले रही थी। तो आप सोच लो कितने बच्चे उसी एक इंस्टीट्यूट में, फिर बाकी इंस्टीट्यूट एंड जो सेल्फ पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो वाला कैलकुलेशन। पर फिर भी लोगों को लगा कि हाँ यार हार्ड वर्किंग भी है, मैं भी है, अब इसके कनेक्शन में जाओ। एंड अब लोगों को थोड़ा लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह। फिर मैं लाइक ड्रॉप की, लाइक मेरी मम्मी की हेल्थ ख़राब हुई, मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स में नाना नानी दादा दादी एवरी 6 और 8 मंथ के अंदर, 6 या 8 महीने के अंदर आई एम स्टार्ट लूजिंग दैम। और चाहे मैं कितना लाइक मुझे ऑफिसर बनना है तो आई एम लाइक ऑलवेज कि हाँ मुझे मम्मी को ही संभालना है, और भी चीज़ें संभालनी है, पढ़ाई भी संभालनी है ऑफकोर्स, क्योंकि एक सोशल प्रेशर मुझ पर बन ही गया था कि शी डूड क्लास, तो देखते हैं कितना पढ़ा है इसने वगैरह वगैरह। बहुत कुछ चीज़ें जो हर स्टूडेंट की लाइफ में चल रही है और हर स्टूडेंट की लाइफ में चल रही है, वही सब मेरे साथ भी चल रहा था। और साथ एड ऑन वाली सब चीज़ें हो रही थी कि लाइक इमोशनली भी आसपास भी मम्मी वगैरह सबको डील करो, काम वगैरह को ही डील करो, पढ़ाई को ही डील करो, और जो खुद भी इमोशनली लाइक मैं अपने इमोशन को जो कंट्रोल कर रही थी कि आई विल नॉट क्राई, भैया ऑफिसर बनना है, आई विल कंट्रोल माई इमोशन, बट वो फिर बिल्डअप हुआ एंड दैट विल लाइक अभी तक समटाइम पीपल डिस्कस कि कभी कभी ऐसा लगता है तुम हंसना भी भूल गई हो। तो वो सब चीज़ें उधर से आती हैं कि वो एक लाइक बहुत सी चीज़ें एक साथ बिल्डअप हुई एंड आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशन एंड माई सेल्फ टू मच कि वो एकदम बिल्डअप हो गई, बाद में पूरा प्रॉब्लम देने लगा। इस टाइम जब मैंने अपने नंबर जब चेंज किए तो मैंने नंबर ऑटोमेटिकली वो 2-3 लोगों के पास गए जो वाकई लाइक कि उनको समझ में आ रहा था शी इज सेइंग नथिंग बट शी इज स्ट्रगलिंग, कि अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं रही है, ये कुछ भी नहीं बोल रही है, हमें भी परेशान नहीं करना चाह रही क्योंकि हमारे एग्जाम पास है, बट शी इज़ फेसिंग प्रॉब्लम। तो चाहे उनका वो जॉब भी संभालने हैं, उसके बाद उनका एग्ज़ाम एक मंथ में यूपीएससी का है, स्टिल दैट पीपल कॉल मी लाइक आई रिमेम्बर अनुष्का कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, तू बता बस वाला। तो इन लोगों के पास मैं नंबर ऑटोमेटिकली जाने लगे क्योंकि मुझे पता है कि दे आर द फ्रेंड्स जहाँ पे लाइक कि कुछ भी ऐसा जो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, इन लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। वो हार्डली 2-3 लोग हैं फिलहाल भी, पता चल ही जाता है, कंटिन्यूसली बार बार उनके नाम आते हैं। और वही होता है लाइफ में भी, कुछ भी हो नंबर चेंज करूँगी अगले दिन उनके पास मेरे नंबर चले जाते हैं अपने आप, क्योंकि दे मेक दैट प्लेस अराउंड मी एंड दैट इज वे आई अंडरस्टैंड दैट वॉट इज फ्रेंडशिप। दोस्ती का जो मायना होता है ना वहाँ समझ में आया, और वो ऑफकोर्स दोस्ती वन साइडेड नहीं होती, ऐसा नहीं है कि दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ यार ये इंसान लायक है हमारी दोस्ती के, कहीं ना कहीं ये डिजर्व करती है, कहीं ना कहीं मैंने वो जगह बनाई है, इसलिए शायद वो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो शायद वन साइडेड तो नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट सिस्टम जो बना, तब मुझे समझ आया कि दोस्ती क्या चीज़ होती है। लेकिन इससे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि लाइफ में कभी प्रॉब्लम आई भी नहीं थी। सीरियसली आई नेवर फेस प्रॉब्लम इन माई स्कूल डेज एंड माई कॉलेज डेज, बड़ी स्मूथ लाइफ चल रही थी। मतलब ज़िंदगी आप समझ लो 12+5 करते हुए 18-20 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े अच्छे से जा रहे थे। 18 तो आप मान लो कि मेरी ज़िंदगी के 18 साल बहुत स्मूथ वे में गए हैं, कि ऐसा लोग वो नहीं होता कि आजकल के यंगस्टर, आजकल के जेनजी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस बड़े फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बट हमारी लाइफ में बड़ा नॉर्मल था। लाइक मेरे पास कॉलेज तक फ़ोन नहीं था और
क्योंकि मतलब घर वालों के पास था पर मेरे को नहीं मिला था और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मैं लाइक सोशली इतना कनेक्ट हो रही थी और सब चल रहा था स्मूथली। तो आई नेवर वॉन्ट टू बी ऑनलाइन ये सब जो अब मैं करती हूँ, क्योंकि अब लाइक अब चाहिए होता है यार। अब मैं रूम में बैठी हूँ, अब मैं क्लासेस नहीं कर रही हूँ, तो मोटिवेशन के लिए ये जो ऑनलाइन वगैरह चीज़ें होती हैं वो मोटिवेशन के लिए होती है। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा आप एक रूम के 4 वॉल्स में हो रहे हो तो वो जेल वाली फीलिंग ना आए, इसलिए ऑनलाइन मोटिवेशन वाला काम कर दो। बट यही मेरा एक्सपीरियंस रहा फ्रेंडशिप का, और मुझे वो सांप वाले दोस्त भी मिले हैं इन बिटवीन। मतलब पहले वाले जो दोस्त नहीं थे, जो लोग आपके कॉन्टेक्ट में थे और बाद में आपको समझ में आ रहा है कि यू आर इन द प्रॉब्लम एंड दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती थी जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो वो सांप वगैरह भी मैंने अपनी लाइफ में देख लिया। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आई गेट फ्यू ट्रू फ्रेंड्स, और मैंने फ्रेंडशिप के मायने समझे और मुझे अच्छे दोस्त मिले। एंड वही कि वो लाइफ में आ ही जाते हैं। आप मेरा एक दोस्त बोलता है कि दोस्ती बड़ी प्रोफेशनल वाली चीज़ भी हो जाती है, जैसे स्कूल कॉलेज या जॉब। अगर आपका जॉब अलग हो जाता है तो आपके दोस्त वहाँ के बनने लग जाते हैं, पुराने कॉन्टेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं। दैट इज़ ट्रू, बट वॉट आई वॉज फेसिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ना, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स, जो मेरे लास्ट फ्यू ईयर का है। अभी तो मेरा प्रोफेशनल फ्रेंडशिप वाला चीज़ नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रूम में हूँ तो वो वाला चीज़ भी नहीं आ रहा है कि हाँ जो आपके अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपके आसपास रहते हैं वो आपके दोस्त हैं, एंड जो पुराने कॉन्टेक्ट धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। हाँ वो चीज़ होती है, क्योंकि मेरे प्रेजेंट फ्रेंड भी एस्पिरेंट ही है, यूपीएससी एस्पिरेंट, तो वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह मैच हो जाती है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि वो खुद उस फील्ड में से गुजर रहे होते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ अगर इसने कॉल नहीं उठाया या ये कुछ भी कर रही है कि नंबर चेंज कर रही है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, या ये कुछ भी स्टेप ले रही है कि फ़ोन नहीं उठा पा रही है, कुछ दिन उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर इसने मैसेज नहीं देखा और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाई कि यार अभी मैं बिजी हूँ एग्ज़ाम की बात करूँगी, तो भी वो अंडरस्टैंडिंग देते हैं। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे कि उनको छोटी सी चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन चीज़ों को भी वो मुद्दा बना के आपका दिमाग खा रहे होते हैं, टिंग टिंग टिंग, एंड फिर आपको समझ लाइक मैं फिर सोचती हूँ भाई लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम है, तुम लोगों को यही मुद्दा बनाना है। मतलब लाइक दोस्ती निभानी है तो लोग यूँ ही निभा रहे हैं, ये छोटे मुद्दे बना के क्यों ही एक इंसान जो ऑलरेडी जिसके एग्ज़ाम फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, जो और भी चीज़ें डील कर रहा है, जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो गए हैं, मतलब मेरी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो गड़बड़ वहाँ भी आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात वगैरह नहीं करती हूँ। सब बोलते हैं सेक्शन ओपन रखो, मुझे पता है बहुत टाइम पास ही लोग आएंगे, और वो टाइम पास ही लोगों को मैं हाल फिलहाल तो टाइम नहीं दे सकती ना। बाद में आपको याद जब जॉब में रहते हो ना, यू आर जस्ट डीलिंग विथ कि हाँ काम घर और वो चीज़ें डील करनी। अभी क्या आपको 3-4 चीज़ें डील करनी है, तो और ज़्यादा ही हो जाता है कि पढ़ाई जब आप सो ही नहीं पा रहे हो ठीक से, तो फिर गड़बड़ तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो यही है, लाइफ टफ है, और उसमें उटपटांग लोग भी मिलते हैं, समझदार भी मिलते हैं, मोटिवेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, और डीमोटिवेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बट अगर किसी का सपोर्ट सिस्टम बनना है ना, आपको एक ट्रू फ्रेंड बनना है ना, तो इंसान को थोड़ा पॉजिटिव वाइब देना सीखें, उससे थोड़ा, चाहे वो काबिल हो या नहीं हो, अगर आप उससे थोड़ा भी बोल दोगे ना कि भाई तू कर लेगा या तू कर लेगी, तो दैट वर्क लाइक अ मैजिक। वो कहता है मैजिक काम करता है या लक काम करता है या जो भी है, एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है यार भाई, मेरे को तो मिलता है, बाकी का पता नहीं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं तो यही कहूँगी कि दोस्ती के मायने सबके लिए अलग है, बट मेरे लिए तो यही है। और थैंक यू, ये मेरा एक्सपीरियंस। कमेंट सेक्शन में आया था मुझे कि डू मोर सच
काइंड ऑफ थिंग लाइक टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ के मेरे एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ बेस है। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबकी, क्योंकि सबकी लाइफ, सबकी प्रॉब्लम, सबके हर चीज़ डिफरेंट होती है। यू आर द यूनिक पर्सन। उसके साथ भी एक लाइक जनरल प्रॉब्लम भी होती है, यूनिक प्रॉब्लम भी होता है। लाइक एज अ गर्ल आपकी वही प्रॉब्लम होगी, घिसी पिटी जो सीरीज मूवी वगैरह में दिखाई जाती है कि हाँ अगर लड़की है तो इस काइंड की प्रॉब्लम आएगी, लड़के हैं तो इस काइंड की प्रॉब्लम आती है। बट एक यूनिक, एज अ यूनिक पर्सनालिटी, एक यूनिक नेचर के अनुसार भी प्रॉब्लम आती हैं और सबके एक्सपीरियंसेस उस अनुसार होते हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया फ्रेंडशिप के ऊपर, एंड थोड़ा बचकानी हरकतें में झेली हैं उसके साथ बहुत अच्छी ट्रू मीनिंग, मतलब दोस्ती के मायने वगैरह जो भी समझ रहे हैं यार। जब मैं दिल से बात कर रही हूँ ना, ये माइंड वगैरह काम नहीं करता मेरा फिलहाल तो, कि मैं जो भी मुंह पर डायरेक्ट मुंह या लाइक डायरेक्ट इंस्टिंक्टली जो वर्ड आ रहे होते हैं या जो मेरे माइंड में, मैं शेयर मोस्टली करती हूँ क्योंकि वो रियल एक्सपीरियंस है। अब मैं ये एनालिटिक्स बिठा के कि अच्छा ये लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करेगा, ये नहीं करेगा, वो वाली चीज़ मैंने अभी नहीं किया है। जब करूँगी तब करूँगी, मतलब अभी तक तो चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइप के एक्सपीरियंस चल रहे हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने, क्योंकि मेरे एक सर थे, लास्ट ये भी बोलती जाऊँ, ये फ्रेंडशिप से हटके हैं, बट जब मैं क्लासेस ले रही थी ना, हमारे एक पॉलिटी के सर थे, ज़्यादा एज थी नहीं, बट वो बोल रहे थे, उनने बोला था कि बेटा जो आपकी लाइफ है ना, वो सिलेक्शन से पहले जो भी आप कर रहे हो ना, फ्रीली आप अभी कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद यू हैव टू पुट योर फुट और योर स्टेप विथ थिंकिंग दैट व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। मतलब ये डिपेंड करेगा, मतलब यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ। तो जब प्रोफेशनल फील्ड में जाना होगा ना, तब वो चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। अभी तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं हूँ वो ही मैं रहूँ, और जितना इम्प्रूव कर सकती हूँ करूँगी। नो बर्डन, नो किसी चीज़ की दबाव नहीं डालना चाहती मैं अभी कि नहीं अभी से मैं ऑफिसर बनूँ। जब बनेंगे तब उस हिसाब से करेंगे, लाइफ में जो भी बनूँगी उस हिसाब से तब करूँगी। अभी तो जीने दो, जियो।